मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। प्रश्न, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहा दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधियारे में हैं। सोचना क्या चीज़ है, कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि अंधियारे में है। तो बाबा मिलने के पहले हम भी भक्ति में थे। तो भक्ति में हम जो कुछ भी चीज़ें करते थे, मंदिरों में जाते थे, माला जपते थे, पूजा करते थे, एक टांग पर खड़े रहते थे या पैदल चलकर यात्रा करते थे। हमें ये चीज़ें लगता था कि यही चीज़ें करनी होती है। हमें ये पता ही नहीं था कि हम कभी देवी देवता बन सकते हैं। हम जिन्हें लोग पूछते हैं ऐसा हम बन सकते हैं, हमें कभी पता ही नहीं था। तो हमारे लिए ये सारा मतलब जो भी है वो अंधियारा था, पर हमें ये चीज़ों के पता ही नहीं था। और बाबा खुद आकर हमें ये अंधियारे से छुटकारा देते, मतलब आत्मा रूपी हमारी जोत जगा देते हैं। तो हमारे लिए वो सोचरा हो जाता है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैबलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की इतनी, मतलब सतयुग की 1250, त्रेता की 1250, द्वापर की 1250 और कलयुग की 1250, ऐसे पूरे 5000 वर्ष की आयु। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, ब्रह्मा बाबा में भी यह ज्ञान है, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो हमें बार बार ये खुद को याद दिलाना है कि हम ही वो आत्मा थे जो देवी देवता बननी थी और हम ही बनने वाले हैं। ये बार बार हमारे बुद्धि में चलना चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। हम अभी सारे ड्रामा को जान गए हैं। 5000 वर्ष का जो चक्र है वो हम जान गए हैं। तो बाप ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। तो बाबा ने कितना सहज रीति हमें समझा दिया है कि आदि में हम ऐसे थे, फिर अंत में ऐसे हो गए, अभी हमें फिर से वो पार्ट प्ले करना है। तो इसमें हम जीतते हैं, हम अभी ऐसे आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ऐसा राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, मतलब जीतते हैं। सतयुग के राज्य चलाते हैं, मतलब जीतते हैं, और फिर विकारों से हारने लगते हैं, तो हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है।
बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। तो बाबा का फरमान क्या है? बाबा को याद करते रहना है, तभी हमारे जो पाप कर्म है वो विनाश होते रहेंगे। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई को याद भी न रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। हमारी बुद्धि में 5000 वर्ष का जो चक्र है वो आत्मा में फिट हो चुका है, और अगर हम लाखों वर्ष का बोलते हैं तो वो तो किसी को याद भी नहीं रहता है। तो कैसे बोलते हैं कि लाखों वर्ष का है? कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। तो हमें लगता है कभी कभी कि हम सुबह अमृत वेले में क्या करते हैं, मतलब क्या करना चाहिए। तो बाबा उसका भी डायरेक्शन देते हैं कि बार बार हमारे अंदर ये चिंतन चलना चाहिए कि हम क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। यह अगर हमारे अंदर चिंतन चलता रहे, माना 5 स्वरूप का अभ्यास हमारे अंदर चलता रहे, तो हमें खुशी भी रहेगी और बाबा से वो करण मिलती रहेगी। हमको बाबा रावण पर जीत बनाते हैं, तो बाबा अभी हमें रावण पर जीत बनाते हैं और सत्यों की बादशाही देते हैं। तो हमें अच्छी रीति बाबा को याद करना है। बाबा हमारे लिए आए हैं, बाबा हम बच्चों के लिए ही आया है। ये हमें नशा रहना चाहिए कि भगवान हमारे लिए आया है, हमें इन दुखों से छुड़ाने के लिए। हमने ही भगवान को बुलाया था हमें दुखों से छुड़ाओ, तो वो खुद आया है हमें छुड़ाने के लिए। तो हमें उसे याद करना है। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। अगर हम ऐसी ऐसी बातें बाबा से करते रहेंगे, हम खुद को ऐसे देखते रहेंगे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो हमें वो आदत पड़ती जाएगी और हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी। यह बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते, एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो जो बाकी के लोग हैं, विश्व के जितने भी आत्मा है, उन्हें ये नाटक के बारे में पता नहीं है। वो खुद एक्टर है यहाँ पे इस दुनिया में, फिर भी उन्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्हें बाबा पता नहीं है, बाबा की पहचान नहीं है, बाबा नहीं मिला है। पर कितना नशे वाली बात है कि हमें बाबा मिला है और हमें ये नाटक का पता है। जो दुनिया ऐसी दुखों में है और हमें भगवान मिलकर हमें वो वर्षा दे रहा है, तो इसी नशे में रहना है और उसी रीति बाबा को याद करना है कि बाबा हमें देवी देवता बना रहा है। अभी हम बाबा द्वारा धीरे धीरे लायक बन रहे हैं। तो जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं, 3-4 साल पुरानी चीज हम भूल जाते हैं, तो हमें कोई याद दिलाता है बार बार, तब हमें याद आती है। तो ऐसे ही बाबा हमें मुरली द्वारा रोज 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 याद दिला रहा है कि हम कल्प पहले वही आत्मा है, अभी हमें वही बनना है। तो वो बाबा याद दिला रहा है, तो वो मुरली द्वारा ही याद दिलाएगा, उसके ये महावाक्य है। तो वो मुरली को कभी मिस नहीं करना है। तो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे उस चीजों को, हम लायक बनते जाएंगे और हमारे अंदर वो स्मृति रहेगी कि हम ही देवी देवता थे। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बच्चों को अपने कंधे पर बिठाते हैं। बाबा आप समान तो बनाते हैं, पर कंधे पर बिठाते हैं। इतना भगवान प्यार करता है। जो दुनिया वाले भगवान को ढूंढते हैं, पैरों की धूल मान ऐसा बोलते हैं, पर बाबा हमें कंधे पे बिठाता है। कितनी कितनी नशे वाली बात है। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, मतलब कितना प्यार है बच्चों से। और मुझे तो हमेशा लगता है कि बाबा हम बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। हम इतना प्यार बाबा को कर ही नहीं पाएंगे जितना बाबा हमें प्यार करता है। बाबा खुद को सेवक बोलता है, खुद भगवान होकर, विश्व का रचयिता होकर खुद को सेवक बोलता है हमारा। तो उसके जितना प्यार हमें कोई भी इस विश्व में कर नहीं सकता है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ विश्व का मालिक, तुम बच्चों को बनाता हूँ। वो कितना निरंकारी है, वो खुद के लिए कुछ नहीं मांगता है और आता भी हमारे लिए है। तो हमें बस क्या करना है, उसको याद करना है, उसको आत्मा समझकर, खुद को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है, उससे करंट लेनी है, बस इतनी बात है।
वो कोई ऐसे हठयोग करने नहीं बोलता है, एक पैर पे खड़े रहो, उपवास करो, ये करो, वो करो, ये कुछ भी नहीं बोलता है, बस मुझे याद करो बोलता है। तो हम उतना तो कर ही सकते हैं बाबा के लिए, क्योंकि हमें वो तो विश्व की बादशाही दे रहा है। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर पढ़ाता हूँ, फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं, परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो हमें कोई भजन आदि करते नहीं बैठना है, हमें इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस में माना मन से सेवा करना है, बाबा को याद करना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और ये कोई एक या दो की वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है, तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। तो हमें खुद का भी कल्याण करना है बाबा को याद करके, और औरों को भी ज्ञान देना है और सकाश देना है, तो दूसरों का भी कल्याण करना है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो हमारी ये वानप्रस्थ अवस्था कैसे है, क्योंकि ये विश्व ड्रामा का एकदम लास्ट का पार्ट है, तो ये आत्मा एकदम वानप्रस्थ अवस्था में आ गई है, माना एकदम लास्ट का पार्ट चल रहा है हमारा। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने, मतलब परम धाम ले जाने, वाणी से परे ले जाने आया हूँ। तो अपवित्र आत्मा तो वह जा ना सके, तो वहां पे अपवित्र आत्मा ही नहीं जा सकती, इसलिए हमें पवित्र बनकर पावन बनकर बाबा के साथ जाना है। यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मजा भी सम्मुख में है, वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनते हैं। यहाँ बाप सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है। तो हमने देखा है कि मधुबन में कैसे वाइब्रेशन है, खुद भगवान आया है उस धरती पे, तो वहाँ के वाइब्रेशन कितने पावन है, कितने शुद्ध है, कितने पावरफुल है, जो हम इस दुनिया की बातों को ही भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। तो बाबा हमें आज मुरली में बार बार बोल रहे कि सुबह उठने की आदत डालो और उठकर बाबा को याद करो, और वो जो चक्र है हमारे अंदर 5,000 वर्ष का जो चक्र है, जो 5 स्वरूपों का अभ्यास है, वो हमारे अंदर चलना चाहिए। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं, वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल न सके, इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तो हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, हम देवी देवता धर्म वाले थे, हमारे अंदर दैवी गुण थे, जो 36 गुण होते हैं वो सब हमारे अंदर थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीढ़ी उतरते आए, हमारे अंदर के वो गुण भी समाप्त होते गए और हमारे अंदर विकारों की प्रविष्ट हो गई, तो कर्म भी हमारे भ्रष्ट होते गए। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है, इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों के भी बुद्धिवान हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा ज्ञान समझाता हूँ। ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान समझाते हैं। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ भी नहीं, दान पुण्य करो, यह करो, बेटा करो, खर्चा ही खर्चा है, पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण की घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए।
भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, भगवान पढ़ाकर हमें भगवान भगवती बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, और याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना? ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनकर पवित्र बनती है कि गंगा का पानी? ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनकर पवित्र बनती है कि गंगा का पानी? अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। तो बाबा ने हमें बाबा मिलन में टाइटल दिया विश्व परिवर्तक। तो हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं कि विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं। हमें उसके नशे में रहना है कि हम विश्व परिवर्तक आत्मा है, और वैसा नशा रहेगा तो हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा बार बार हमें मोदी द्वारा नशा देता रहता है कि हम उस तरह पुरुषार्थ करें। भगवान आज बाप समझाते हैं, भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं, यह भी किसको पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर न पा सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गवाना, पढ़ते रहो। तो लौकिक में जैसे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, मतलब जो टीचर ने सिखाया वो पढ़ता नहीं और फेल हो जाता है, तो वो जैसे टीचर की इज्जत नहीं करता है। तो बाबा बोल रहे कि तुम मेरी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई को पढ़ते रहो। रोज जो बाबा ज्ञान खजाना देते हैं उसको सुनते रहो, धारण करते रहो, तो जो बाबा की इज्जत है वो बनी रहेगी। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं यह व्यक्त बात मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता है तुम कौन हो? शुरूर बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं। अज्ञान काल में कोई को नशा रहता है। स्वामी रामतीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है, उनकी किताब ब्रह्मा बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था, फिर एक बार बायोस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हो गई, साधुपना बदल गया। तो ब्रह्मा बाबा को बचपन से ही वैराग था। उन्हें शादी नहीं करनी थी, पर उन्होंने एक सिनेमा देखा और उससे उनकी परिवर्तन हो गया और उन्होंने शादी कर ली। तो हम जो भी देखते हैं वो हमारे मतलब ऊपर असर करता है। तो हमें ऐसे ही देखना है जिससे हम हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा हो, मतलब ज्ञान की बातें करनी है, व्यर्थ में जाना ही नहीं हमें, क्योंकि किसका क्या हमारे ऊपर असर पड़ जाए हमें नहीं पता है। इसलिए हमें बाबा बार बार यही बातें बोलते हैं कि व्यर्थ की बातों को छोड़ देना है और समर्थ संकल्प समर्थ बातें करनी है, समर्थ सोचना भी हमें। तो अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी है मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। गिरधर कृष्ण को कहते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही है और जिसको सब याद करते हैं। तो याद कैसे करते हैं? सब ऐसा बोलते हैं कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख लेगा, पर उसकी यथार्थ पहचान किसी को भी नहीं है, जो कि सिर्फ हम बच्चों को है। गिरधर कृष्ण श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली या ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा
जब अंत में गांव का छोरा तमोप्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यह श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया। कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र कैसे बनते हैं। यह 84 का चक्र है। यह सारा स्मृति में रखना है। रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़ी करते हैं, आसन आदि लगाओ, हठयोग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्म के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ठ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाप ही कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो बाबा बार बार हमें यही चीजें समझा रहे कि हमें सुबह उठ के विचार सागर मंथन करना है। क्योंकि हम जब अमृत वेले बाबा को याद करेंगे और बाबा से करंट लेंगे तो हमें पूरे दिन भर वो करंट मिलती रहेगी और हमें पुरुषार्थ में भी बाबा के साथ मिलती रहेगी। इसलिए बाबा बार बार हमारा आज वो पक्का करे कि सुबह उठकर विचार सागर मंथन करना है, बाबा को याद करना है। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उनका गौमुख कहते हैं, उसमें अंदर हाथ डाला माला फेरते हैं। राम 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 जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है, बाप को याद करना। अजापा जाप इसको कहा जाता है। तो अभी हमें कोई भी देखता है, जो हम ब्रह्म कुमार कुमारी बन गए, तो हमें कोई भी देखता है तो मतलब ऐसे हम डायरेक्टली उन्हें थोड़ी बताते कि हम बाबा को याद करते। हम तो गुप्त में बाबा को याद करते रहते, खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करते। तो एक्चुअल याद ये है, और अजप अजाप इसको कहते हैं। खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना चाहिए। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। हमें अब भगवान पढ़ा रहे हैं तो हमें उन्हें याद करना है, उन्हीं से वर्षा लेना है, तो उन्हें याद करना है हमें। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं की अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सभी सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं है। नष्ट मोह इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। तो बाबा ने एक धक में सब समर्पण कर दिया और बाबा के कार्य में लगा दिया। एक सेकंड भी उन्होंने कुछ सोचा नहीं। तो ऐसा भी हमें मतलब तन मन धन, हम पैसे लगा सकते नहीं लगा सकते, पर हमारा तन मन लगा सकते हैं, तो हमें वो पूरी तरह बाबा में ही लगाना है। बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम हुआ। यह बच्चियां भी कहती है हम शादी नहीं करेंगे, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं। इसमें पैसे आदि की दरकार ही नहीं। शादी के दिन वनवाह में बैठते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनते हैं। यह बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह न सके। तो बाबा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। जो ये मुरली है, ये हमें रोज बाबा बोलते, तो ये ज्ञान रत्नों से हमें श्रृंगारते हैं। हमारे अंदर 36 जो गुण होते हैं देवी देवताओं के, वो बाबा मुरली द्वारा हमारे अंदर डालते रहते हैं, बोलते रहते हैं हमें बार बार। तो हमें वो श्रृंगारते हैं और फिर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। और
बाबा के अलावा तो ये और कोई हमें ये ज्ञान ही नहीं दे सकता है, बस भगवान ही हमें ये ज्ञान दे सकता है। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। तो बाबा पवित्र संसार बनाते हमारा जो स्वर्ग में है। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा दिन भर तो शिव बाबा रहते थे उनके तन में, तो वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते थे, इसलिए फिर वो 2 बजे उठकर पुरुषार्थ करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे कब टाइम मिलेगा फिर पुरुषार्थ करने का, इसलिए वो सुबह उठकर पुरुषार्थ करते थे। तो ऐसा हमें भी पुरुषार्थ करना है। और बाबा 33 वर्ष में पूरा कंप्लीट हो गए, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, पर हमारे पास तो कुछ ही वर्ष है, तो हमें कितना पुरुषार्थ करना होगा। तो हमें ऐसा है कि हमें दिन भर बाबा की याद रहनी चाहिए, क्योंकि इतने जन्म के जो हमारे विकर्म किए हमने, वो जो पाप कर्म किए वो तो विनाश होने चाहिए हमारे, तो हमें बहुत याद करना है बाबा को भी, और वो भी इजी तरीके से। ऐसे नहीं किसी चीज का लोड लेना है, बाबा को बस खुद को आत्मा समझकर उन्हें याद करना है, और हर बातों में बाबा को शामिल करना है। खाते पीते उठते बैठते बाबा चलो मेरे साथ खाना खाओ, खाना बनाओ, हर चीजों में बाबा को ये करना है, याद करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठा रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है, यह तो शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो जो भी वेद शास्त्र बने हुए हैं वो मतलब अभी का ही यादगार ऐसे बनाया हुआ है। जैसे बोलते हैं कि माँ है, माँ के अंदर माँ के 4 बच्चे हैं, तो चारों में सभी गुण नहीं होते हैं, माँ के 4 गुण 4 बच्चों में होते हैं। तो ऐसे ही गीता मतलब जो बाबा ज्ञान देते गीता ज्ञान का, वो गीता सभी वेदों शास्त्रों में थोड़ा मिक्स कर दिया है। तो इसलिए बाबा बोल रहे कि अभी सभी वेदों शास्त्रों का सार इसमें है, तो ये मैं अभी सुनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दाना के गुरु के साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसे कोई कर्म न हो जिससे बाप टीचर और सदगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। वरदान, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुख संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। तो हमारे अंदर जो बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र जो खोला है बाबा ने, तो वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें मुरली को विचार सागर मंथन कर हमारे अंदर वो ज्ञान भरना है, और हमें वो संपूर्णता से उस रोशनी से जो भी हमें आत्माएं मिलेगी उन्हें ज्ञान देना है, और उनके अंदर का जो
अज्ञान है, मतलब जो बाहर के वातावरण में है, तो वो पर्दा हट जाएगा और उन्हें जो एक्चुअल ज्ञान है जो बाबा हमें बोल रहे हैं वो हम उन्हें दे पाएंगे, और वो देंगे तो हम सर्च लाइट बन जाएंगे। तो ऐसे हमें सर्च लाइट बनना है, सबके लिए सेवा करनी है, स्वर्णिम संसार बनाना है, सुख संसार बनाना है, तो हमें ऐसी सेवा करनी है। तो उसी नशे में रहना है कि मैं स्वर्णिम संसार में जाने वाला हूँ, तो मुझे खुद को भी ऐसा बनना है और औरों को भी बनाना है। स्लोगन, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो माया और प्रकृति के मतलब जो बाहर वाली दुनिया है उसके आकर्षण में अगर हम आएंगे तो हम हर्षित नहीं रह पाएंगे, हम मूर्छित हो जाएंगे कुछ चीज़ों में। पर हमें अगर बाबा की याद हमेशा रहेगी और हम उसका विचार सागर मंथन करेंगे तो हमें वो माया का आकर्षण नहीं लगेगा, हमें वो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें बाबा से एकदम प्यार है, बाबा से सब कुछ मिल रहा है, तो हम बाहर क्यों ढूंढने जाएंगे। और फिर हमें वो खुशी रहेगी कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारा हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ में जो भी दिल शिकस्त होते हैं वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। तो हमें सभी को शुभ भावना देनी है, दुआएं देनी है, तो हमारा वो हम अगर वो देते रहेंगे बहुत काल तो हमारा वो नेचुरल बन जाएगा और हम मनसा सेवा करते रहेंगे और हम फिर कोई हलचल में नहीं आएंगे।